नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने जा रहे हैं। इस गोचर की समयावधि क्या रहने वाली है, देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इसकी समयावधि क्या रहने वाली है, इसके साथ कुंडली में यदि बृहस्पति मजबूत अवस्था में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा यदि गुरु की कुंडली में कमज़ोर स्थिति हो तो इसका क्या परिणाम होगा। इसके अलावा इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। इसके साथ ही इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने की क्या सब खास बातें। आइए इसको विस्तार समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह का गोचर अपना एक खास महत्व रखता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने जा रहे हैं। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि ग्रहों की दशा और दिशा हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। देवगुरु बृहस्पति के उदय को अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है बृहस्पति की शक्तियों का वापस आना। सबसे बड़े और ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने जा रहे हैं। अब गुरु को धर्म, आध्यात्मिकता, प्रगति, भाग्य, नैतिकता और शिक्षा का दाता माना जाता है। बृहस्पति बेहद ही शुभ ग्रह है और जातकों को कई अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने संबंधित और दूसरी अहम बातों को आइए विस्तार समझते हैं। प्रथम आइए समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने की तिथि और समय क्या रहने वाला। आइए इसको समझें। देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल 2023 की सुबह 2:07 पर मेष राशि में उदय हो जाएंगे। और मेष राशि मंगल का शासन और बृहस्पति इनके मित्र है, अच्छे संबंध हैं इन दोनों के। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के उदय होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझें। प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके पहले भाव में उदित हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जातकों का झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप मेष राशि के जातकों को विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। करियर के लिहाज से बृहस्पति का आपकी राशि में उदय होने से आपको प्रमोशन, मान सम्मान और नए अवसर की प्राप्ति होगी। कुछ जातकों की नौकरी में बदलाव के भी संकेत दिख रहे हैं। यदि जो जातक बिजनेस करते हैं तो यह अवधि के लिए सारे लाभ लेकर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय उत्तम परिणाम लेकर आएगा। हालांकि बातचीत की कमी के कारण थोड़े बहुत परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन आप आसानी से इससे बाहर निकल जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पैरों में दर्द, पाचन संबंधी परेशानी और सिर दर्द की थोड़ी सी समस्या रह सकती है, हालांकि कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो। आइए हम समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति का क्या महत्व है। आइए इसको समझ लें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को उच्च स्थान प्राप्त है और इसके आशीर्वाद से जातकों को जीवन में कई लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्द में कहें तो गुरु का आशीर्वाद से आपको जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा। धनु और मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है।
रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति को देवताओं के राजा के रूप में दर्शाया गया है। बृहस्पति शिक्षा और कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति किसी एक राशि में करीब 1 साल तक लगभग रहते हैं और यह वायु तत्व की राशि है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो तो इसके परिणाम स्वरूप आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं पे अगर कुंडली में गुरु की कमजोर स्थिति है तो इसके परिणाम स्वरूप आपको जिंदगी में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है, जबकि मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र पर शासन करते हैं। देवगुरु का आशीर्वाद से आपके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है और ऐसे जातक कानून और न्याय में भरोसा रखते हैं। ये ज्ञानी और परोपकारी भी होते हैं। गुरुवार का दिन बृहस्पतिवार को समर्पित है और पुखराज रत्न इनका प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में मजबूत बृहस्पति के क्या लाभ हैं, आइए समझे। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होता है उन्हें जीवन में खास लाभ की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जातकों को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होता है। बृहस्पति के आशीर्वाद से ऐसे जातकों के ज्ञान में वृद्धि होती है और बुद्धि प्रखर होती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे जातक अत्यंत सिद्धांतवादी होते हैं और हमेशा न्यायपरस्त रहते हैं। गुरु के आशीर्वाद से जातकों के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे जातकों को पैसों की तंगी कभी भी नहीं होती है। जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत अवस्था में होता है ऐसे जातक शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि इनका अधिक झुकाव खेलकूद पे होता है, इसीलिए ये स्वस्थ होते हैं। अब जानते हैं कुंडली में बृहस्पति के अशुभ प्रभाव होने से, नकारात्मक प्रभाव होने से क्या सब जातकों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आइए इसको भी समझ। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में मौजूद होता है उन्हें जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज और मान सम्मान में गिरावट का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बृहस्पति कमजोर होने से जातक अति आत्मविश्वासी और लापरवाह हो जाते हैं। कई बार फिजूल खर्ची करने लगते हैं। ऐसे जातक सही फैसला लेने में गलतियां करते हैं। बृहस्पति के दुष्प्रभाव के कारण जातकों को बुरी आदतों की वजह से गलत व्यवहार करने लगते हैं और इसका प्रभाव पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ने लगता है। इसके अलावा ये जातक जुआ जैसी बुरी आदतों में भी लिप्त हो जाते हैं। कुंडली में कमजोर बृहस्पति के कारण जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग परेशानी जैसे कि पाचन में दिक्कत, मानसिक तनाव, बवासीर, सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा अधिक होता है। वही हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के फलस्वरूप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको समझें। कुंडली में बृहस्पति के बलवान होने पर परिवार, समाज और हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस साल ये बड़े परिवर्तनों में से एक है। सौर मंडल में बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। 22 अप्रैल 2023 की सुबह 5:14 पर गुरु का मेष राशि में गोचर हो गया। बृहस्पति ग्रह के इस राशि में 1 मई 2024 तक रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा गुरु राहु का चांडाल योग। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि में गुरु के उदय होने के परिणाम स्वरूप इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा। आइए इसको विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी। आपको संतान संबंधी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, इसीलिए धन लाभ भी हो सकता है, साथ ही खर्च भी बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि होगी। आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित होने से आपका मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा और आपका इससे मनोबल कम हो सकता है। इसके परिणाम से स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी होगी। प्रॉपर्टी के ऊपर व्यय होगा। इस समय धन का निवेश करना सही नहीं है। वर्क प्लेस पर जल्दबाजी के कार्यों से बचे, नहीं तो कार्य में आप परेशानी में फंस सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए अनुकूल समय रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट और
प्लेयर स्वयं पर मानसिक तनाव को हावी सा महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप मेष राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा यह गोचर। गुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वाले जातकों की क्या स्थिति रहेगी, आइए समझे। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि 4थे भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। यदि आप उन पर ध्यान नहीं देते तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से इस समय बचे, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में विस्तार के लिए आपकी अनचाही यात्रा इस समय आपको करनी पड़। संतान का विवाह संबंध पक्का हो सकता है। पत्नी का सहयोग मिलेगा, आप भी उनकी खुशी में का ख्याल रखें और उन पे ट्रस्ट बनाएं। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतें। अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस दौरान धार्मिक विचार मन में ज़्यादा आएंगे और धार्मिक क्रियाकलापों पर आपका धन खर्च होगा। मंदिरों अथवा धार्मिक स्थानों पर तीर्थाटन के भी योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय इनके लिए शुभ परिणाम लेके आए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। आपके लिए गुरु 7वें 10वें भाव के स्वामी होकर इस समय 11वें भाव में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 3रे भाव पे, 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे और 9वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है। आप जीवन साथी के संग आनंद का पल बिताएंगे। यदि पहले से कोई मतभेद है तो वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। विवाह के योग बन रहे हैं। आपका संपर्क कुछ विशेष व्यक्तियों से होगा जो कि आपके लिए करियर में लाभदायक साबित होगा। स्टूडेंट की शिक्षा में थोड़ी सी रुकावट के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य होगा। आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान छोटी यात्राएं हो सकती है जो कि धार्मिक यात्राएं होंगी। आपके अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, अच्छे मित्र बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के फलस्वरूप इनके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा यह गोचर। देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप कर्क राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझें। आपके लिए गुरु 6ठे 9वें भाव के स्वामी होकर इस समय 10वें भाव में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 2रे भाव पे, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मतभेद होने की संभावना। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़ा बदलाव या व्यापार बदलने से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपके पास कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षा में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कभी कभी स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचे। आर्थिक नुकसान के नहीं तो योग बन जाएंगे। परिवार की सुख सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी और आप विरोधियों को मुश्किल में डाल सकते हैं। कोर्ट और कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और अपने कार्य क्षेत्र में इस समय आप अग्रणी बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप इनके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। आपके लिए गुरु आपके 5वें 8वें भाव में गोचर होकर इस समय 9th हाउस में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर, 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर और 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस में आपके नए नए कनेक्शन बनेंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप किसी परोपकारी या धार्मिक संस्था के साथ मिलकर मानव कल्याण से जुड़े कार्य में अपना सहयोग प्रदान करके सफलता प्रदान करेंगे। नौकरी में किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। आपके घर में संतान की प्राप्ति की शुभ समाचार आपको। अगर आप घर की तलाश में हैं तो मकान लेकर नवनिर्माण घर में प्रवेश कर सकते हैं। अचानक से भाग्य पलटेगा और आपको कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन के योग बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच ज़्यादा लंबी यात्राओं से आपको थोड़ा सा बचना होगा। आपके सामाजिक तथा पारिवारिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपको साझेदारी में कोई व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो
सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर इनके लिए शुभ लाभदायक रहे। राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर इस समय आपके 8वें भाव में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे और 9वीं दृष्टि चौथे भाव पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल रह सकता है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं तो आपको पूजा पाठ और धार्मिक कामों में मन लगेगा। यह आपके हर तरफ आपको सफलता प्रदान करेगा। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियां आपके सामने आएगी जो आपके जीवन जीने की दिशा को बदल सकता है। आप मेहनत से भाग्य का निर्माण करने में सफल होंगे। साझेदारी की संपत्ति को लेकर अन्य कारण से भाइयों के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है। आपके अंदर नए कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रचुर मात्रा में मान सम्मान की वृद्धि होगी। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेकर आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। यात्रा के समय थोड़ा सा विवाद से बचें। यात्रा में आपको सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की संभावना बनेगी और उससे लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय इनके लिए लाभदायक स्थिति। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। गुरु आपके तीसरे व छठे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में विराजमान इस समय। गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पे, 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप काम के सिलसिले में या किसी भी कारण से आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बदलाव ये समय लेके आएगा। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो आपका व्यापार का विस्तार होगा, लेकिन इससे पहले आपको कोई थोड़ी सी परेशानी उठानी हो सकती है। यात्राएं आप छोटी मोटी यात्रा कर बिजनेस में कामकाज में काफ़ी अड़चनें आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी सितंबर के बाद से अच्छे समय की आहट है और आप अपने जीवन साथी से निकटता अनुभव करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार सितंबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा। आपकी डिसीजन पावर काफ़ी बेटर रहेगी। धैर्य रखें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। आपके इससे आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। इंश्योरेंस की परिपक्वता राशि मिल सकती है। भाइयों से पैसे लेकर कोई विवाद हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप इनके लिए मिली जुली स्थिति रहने। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। आपके लिए गुरु आपके दूसरे और 5वें भावों के स्वामी होकर इस समय 6ठे भाव में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। इस समय परिवार से आपको हर तरफ से सहयोग मिलेगा। परिजन हर सिचुएशन में आपकी मदद करेंगे। बिजनेस में विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य होने की प्रबल संभावना है। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। आपके लिए गुरु आपकी राशि व चौथे भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे और 9वीं दृष्टि आपकी राशि पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस में घाटा होने से मन आपका थोड़ा सा उदास रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने की राह भी नज़र आएगी। वर्क प्लेस पर किसी से विवाद भी हो सकता है, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आप मेंटली फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे और अपने डिसीजन में नई सफलताएं प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप इनके लिए स्थिति संघर्षपूर्ण है। अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप मकर राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी, आइए समझें। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गुरु आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में इस समय विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पड़ रही है। आप इस समय लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा पर्सनल और वर्क लोड के सिलसिले में हो सकती है।
स्पिरिचुअल कामों में पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में अधिक रहेगा। भौतिक सुखों से ज़्यादा शांति और आध्यात्मिक चिंतन से मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहें तो मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप इनके जीवन में आध्यात्म के क्षेत्र में इनका विकास। देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप मीन राशि वालों जातकों की क्या स्थिति है, आइए समझे। मीन राशि वालों के लिए गुरु आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करके दूसरे भाव में विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पे, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आप वर्क प्लेस में पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में प्रयास करेंगे। दफ्तर में कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसे में संभव है कि आपको अपना घर बदलना पड़े। अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के परिणाम स्वरूप इनके लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम लेके आएगा। अब आइए हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने के फलस्वरूप इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ऐसे कौन से ज्योतिषीय उपाय करके हम इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम सप्ताह में गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इसीलिए इस दिन जातकों को व्रत रखना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पीली मिठाई, शहद और चने की दाल जैसी चीज़ों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी विद्वान ज्योतिष से एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें। देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में मजबूत अवस्था में लाने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने शिक्षकों, आध्यात्मिक गुरुओं और बड़े जनों का सम्मान करें। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभदायक रहता है। बृहस्पतिवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और हरिवंश पुराण का पाठ करना भी संपूर्ण कल्याण के लिए लाभदायक रहता है। तो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हम सभी पे ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें। धन्यवाद।